एक बार शेर ने शेरनी से कहा, प्रिय, आज तो मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। क्या तुम व्यवस्था कर सकते हो? यदि मन कर रहा है तो मैं आज ही तुम्हें मछली खिलाऊंगा प्रिय। ये कौन सी बात है? यह कहकर शेर चल दिया। नदी की ओर जाते समय वह सोच रहा था कि मैंने पत्नी से कह तो दिया कि मछली खिलाऊंगा, मगर मुझे तो मछली का शिकार भी करना नहीं आता। अपनी पत्नी की मछली खाने की इच्छा आज कैसे पूर्ण करूं? यही सोचते सोचते शेर नदी किनारे जा पहुंचा और एक ओर बैठकर नदी में मचलती मछलियों को ललचाई नजरों से देखने लगा। एक बार तो उसका मन चाहा कि नदी में कूदे और पलक झपकते ही मछलियों का शिकार कर ले। पानी में उतरने की बात सोचने से उसे इतना डर लगा कि वह नदी किनारे से काफी दूर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और कोई युक्ति सोचने लगा। ऐसी युक्ति कि मछली भी मिल जाए और जान को कोई खतरा भी ना हो। तभी उसकी नजर एक ऊदबिलाव पर पड़ी जो अपने एक साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करके उसे किनारे पर ला रहा था। एक ऊदबिलाव ने दूसरे से कहा, यह तो बहुत भारी मछली है, हमारा तो कई दिन तक गुजारा हो जाएगा। हां भाई, ऐसी भारी मछली तो बड्ढे दिनों के बाद हाथ लगी है। उस मछली को देखकर गीदड़ के मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं इनसे यह मछली हथिया लूं, लेकिन किस तरह? सीधी तरह से मांगने पर तो वे मछली देने से रहे। बात तो बन सकती है अगर थोड़ा चतुराई से काम लूं। तब तक ऊदबिलाव मछली को घसीट कर किसी तरह किनारे पर ले आए थे। तभी एक बोला, सुनो मित्र, ये मछली तो एक है और हम दो, अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए? क्यों ना हम खुद ही बंटवारा कर ले। एक बोला, देख भाई, दूसरा बोला, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में यह रहेगी कि दूसरे के पास ज्यादा चली गई। इसीलिए मेरी राय तो यह है कि हमें किसी तीसरे से इसका बंटवारा करवा लेना चाहिए। शेर ने जब यह बात सुनी तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और किसी बुजुर्ग की भांति आगे बढ़कर बोला, अरे भाई लोगों, क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे हैं भाई? एक ऊदबिलाव बोला, बात दरअसल यह है कि हमने इस मछली का शिकार किया है। यह मछली तो एक है और हम दो हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका बंटवारा कैसे करें। बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है भैया। दूसरा ऊदबिलाव बोला, ठीक कहते हो भैया। देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम दोनों के बीच इस मछली का बंटवारा कर दूं। अपना तो काम ही दूसरों के फैसले करवाना है। ठीक है भैया, अगर इसे ऐतराज ना हो तो मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। वाह वाह, मित्रता हो तो ऐसी राजी राजी तो समस्याएं हल हो जाती है। और भोजन तो यूं भी सबको मिल बांट कर खाना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। हाँ हाँ भैया, जाओ, हम यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। शेर ने नदी की ओर आते वक्त एक किसान को देखा था जो अपने खेत के किनारे चारपाई पर लेटा फसल की रखवाली कर रहा था। उसके पास ही चारपाई पर एक दरांती रखी थी। भागता भागता शेर वहीं पहुंचा। किसान सो रहा था। शेर ने चुपके से उसकी दरांती उठाई और वापस चल दिया। शेर दरांती लेकर उन ऊदबिलावों के पास आ गया। आओ भाई, अब करता हूं मछली का बंटवारा। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी कि किसे कम हिस्सा मिला और किसे ज्यादा। शेर ने मछली के 3 टुकड़े किए। पहले सिर अलग किया, फिर पूंछ अलग की। लो भाई, तुम सिर ले लो। एक को सिर का हिस्सा देकर दूसरा पूंछ वाला हिस्सा उसने दूसरे की ओर बढ़ा दिया। लो भाई, तुम ये ले लो। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों ही सोच रहे थे कि अब तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। वे सोच रहे थे कि शेर उस बीच के तीसरे हिस्से के भी 2 बराबर टुकड़े करके दोनों में बांट देगा, लेकिन शेर ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भैया, क्या इस तीसरे हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे? इसका बंटवारा कैसा भैया? आंखें तरेर कर शेर बोला, ये तो मेरी मजदूरी है, क्या मेरी मेहनत की मजदूरी नहीं दोगे? यह कहते हुए शेर ने बीच वाला टुकड़ा मुंह में दबाया और चलता बना। जब उन्हें सच्चाई का बोध हुआ तो दोनों ही अपना सिर पीटते रह गए। भैया, अगर हम आपस में ही बंटवारा कर लेते तो अच्छा था। बीच का अच्छा हिस्सा तो वो ले गया और ये पूंछ और सिर हमें दे गया। किसी ने ठीक ही कहा है भैया कि आपसी फूट का लाभ कोई तीसरा ही उठाता है। चलो, आज अक्ल आ गई कि कम ज्यादा खा लेंगे, मगर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देंगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना